हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 13.3। एक नंबर का प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और एक चीज़ दिया हुआ है आपका कि पाई का मान जो है 22/7 लेना है आपको। तो चलिए हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को हल करते हैं। एक्सरसाइज है आपका 13.3। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानें कि शंकु का आकार क्या होता है, शंकु दिखता किस तरह से है। तो देखिए, शंकु ये है शंकु का आकार जो आप देख रहे हैं। यहाँ से इसका ऊंचाई गिरा हुआ रहता है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाती है? ये त्रिज्या, ये आर हो गया। ये क्या हो गया? त्रिज्या, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? आर। त्रिज्या को क्या लिखते हैं? आर। और यहाँ से जब आगे बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसका तिर्यक ऊंचाई है। ये इसका तिर्यक ऊंचाई है इसका। और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और ये देखिए, ये इसका ऊंचाई हो गया। इस शंकु का ऊंचाई ये वाला हो गया, इसको एच लिखते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे ओ दे दीजिए। तो ए सी आपका क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई हो गया, जिसको एल लिखते हैं हम लोग। और ओ सी आपका त्रिज्या हो गया। और ए ओ आपका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? बी सी, इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। और व्यास को क्या लिखते हैं हम लोग? डी लिखते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। एक नंबर का प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है आपका? 10.5 सेंटीमीटर दिया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए, एक नंबर का प्रश्न है, एक शंकु है। फिर से बना लेते हैं हम लोग एक शंकु। एक शंकु है, इसमें क्या दिया हुआ है आपका? व्यास दिया हुआ है। तो व्यास देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया हुआ है आपका, दूरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका? 10.5 सेंटीमीटर। ये आपका व्यास दिया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर 2r, या 2 गुना त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो 2 गुना आर लिख सकते हैं हम लोग। व्यास बराबर होता है। और त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर हो जाता है आपका व्यास बट्टे 2, मतलब आपका d/2 हो जाएगा। ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए, अब क्या आपका इसमें तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, 10 सेंटीमीटर आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया। ये जो लंबाई है ना, ये तिर्यक ऊंचाई होता है। और ये हो गया ऊंचाई। और आपका व्यास दिया हुआ है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगा व्यास बट्टे 2, मतलब d/2 हो जाएगा। अब देखिए, व्यास कितना दिया आप? 10.5 दिया आपका। 10.5/2 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो गया? त्रिज्या हो गया। और क्या दिया आपका? तिर्यक ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया? तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है आपसे क्या? कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? चलिए लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। और पाई का मान आपको कितना लेना है? 22/7 लेना है। 22/7 आपको पाई का मान लेना है। तो चलिए हम लोग मान को रखते हैं। तो पाई का मान कितना रखेंगे हम लोग? 22/7 रखेंगे। अब आर कितना निकल के आया आपका? 10.5/2। 10.5/2 आपका आर हो गया। एल फॉर क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर। तो गुना 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम लोग यहाँ से इसको कटा लेंगे। देखिए, यहाँ पे कट गया 11 बार में। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अगर 7 से इसको भाग देंगे 10.5 को, तो कितना हो गया?
आपका 11 बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1.5 इंटू 10, तो 11 गुना, अब 15 कीजिए, 15 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 15, तो हो गया 5 6 1, मतलब, और 10 से फिर से गुना कीजिए और पॉइंट डाल दीजिए, तो कितना हो गया 165 और पॉइंट 0 आ जाएगा लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से पॉइंट के बाद 0 है तो ये तो हट जाएगा, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। अब चलिए 2 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहा है, आपका एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना 21 मीटर है और आधार का व्यास कितना है 24 मीटर है। इसमें भी आपका क्या दिया, व्यास दिया है, डी दिया है आपका। चलिए बनाते हैं इसको। दो नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक शंकु बनाना है। देखिए बना लिया हम लोग एक शंकु, और व्यास दिया है इसमें भी आपका, त्रिज्या नहीं दिया, आपको त्रिज्या निकालना है। तो कितना दिया है व्यास, आपका व्यास दिया है 24 मीटर दिया है, 24 मीटर। डी इजिकल टू कितना दिया है 24 मीटर दिया है। और तिर्यक ऊंचाई दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, तिर्यक ऊंचाई एल इजिकल टू कितना दिया है 21 मीटर दिया है। तो यहाँ डी आपका एक 24 मीटर है, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, आर इजिकल टू हो जाएगा आपका D/2। तो कितना हो जाएगा 24/2, तो 12 मीटर आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। 12 मीटर आपका त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या जो आपका निकल के आया 12 मीटर आया। अब चलिए हम लोग क्या पूछ रहा है इसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फॉर्मूला को लिखते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल होता है आपका, है ना। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर प्लस एल। अब सब मान को हम लोग रख लेंगे। पाई का मान आपको कितना लेना है 22/7 लेना है आपको, 22/7 गुना आर कितना निकल के आया आपका 12 आ गया। तो यहाँ पे गुना 12 लिखिए। अब ब्रैकेट देखिए आर, अब फिर से 12 प्लस एल कितना है आपका, तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, 21 मीटर है। तो इसको ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट डाल दीजिए। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो ब्रैकेट का काम कर लेते हैं पहले। तो 22/7 गुना 12, अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 और 1 कितना हो गया 3, 33 हो गया। अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा, तो सबको आपस में क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो इसको गुना करने पे क्या आंसर आया इसका 1244.57 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल जो है ना वो स्क्वायर में आता है, और आयतन का मान क्या होता है, क्यूब में होता है। चलिए देखिए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग बना लिए। अब 3 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 3 नंबर का, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। इसमें देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितना दिया आपका 14 सेंटीमीटर दिया है। ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में आधार की त्रिज्या आपको निकालना है, रेडियस निकालना है आपको, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 3 नंबर में 2 प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो चलिए हल करते हैं इसको। कितना नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है। शंकु है, एक शंकु बनाते हैं हम लोग। देखिए इसका क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, जो है 14 सेंटीमीटर एल दिया आपका, तिर्यक ऊंचाई दिया है। और तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और क्या दिया आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया आपका कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोल रहा है आपका, 1 नंबर में आधार की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, और 2 नंबर में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। 1 नंबर में बोल रहा है आपका
आधार की त्रिज्या। तो देखिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, कितना दिया हो, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल होता है पाई आर एल। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना, 308 है ना, वही दिया हुआ पाई आर एल कितना दिया हुआ आपका, पाई आर एल इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम लोग आर यहीं से निकल जाएगा हम लोग का, और पाई का मान कितना रखना है हम लोग का, 22/7 रखिए। आर तो हम लोग को निकालना है, और एल कितना दिया आपका, देखिए एल आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 14 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई रखेंगे, बराबर कितना है आपका 308। तो देखिए इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 तो गुना में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 308 गुना 7 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 22 गुना 14, ये 2 से कट जाएगा ना 2 बार में। तो जब इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा इससे, इसका जो निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, 7 सेंटीमीटर जो निकल गया, ये त्रिज्या निकल गया। कितना निकल गया त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल गया। अब देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, तो त्रिज्या कितना निकल गया हम लोग का, इस शंकु का 7 सेंटीमीटर निकल गया। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होता है पाई आर आर प्लस एल। तो आर कितना निकल के आया हम लोग का, आर जो है त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर निकल के आया। तो इसको हम लोग रख लेंगे यहाँ पे मान। तो पाई का मान कितना रखना है आपको, 22/7 रखना है, गुना आर 7 निकल के आया, और आर जो है आपका यहाँ फिर से 7 हो गया, और एल कितना है तिर्यक ऊंचाई, तो 14 दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग का अब यहाँ से हल करना है, तो 22/7 गुना 7, यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये 7 कट गया, यहाँ पे क्या बचा आपका 22 गुना 21, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 3 नंबर तक के प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।